अस्सलामुअलैकुम। लाइव विद मज़हर हुसैन में खुशामदीद। महंगाई, बेरोज़गारी ये वो चीज़ें हैं जिनसे मुल्क का गरीब शायद कोरोना से भी ज़्यादा घबराता है। पाकिस्तान नोट छाप कर गुर्बत क्यों नहीं ख़त्म कर देता? कपास की पैदावार 3 दिहाइयों में सबसे कम सतह पर। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आखिर हुकूमत एक ही दफ़ा नोट छाप कर गुर्बत और कर्ज़ा क्यों नहीं ख़त्म कर देती? ख्याल आया कि अगर ये इतना ही आसान है तो फिर हुकूमत ऐसा क्यों नहीं कर रही। इसलिए हमने सोचा ज़रा इस पर तहकीक कर लेते हैं। अभी तहकीक शुरू ही हुई थी तो पता चला ये माशी प्लान सरासर नाकाम है। मालूम हुआ कि ज़्यादा नोट छापने से तो मुल्क का दिवालिया ही निकल जाएगा, और कुछ मुल्कों ने यह चालाकी करने की कोशिश की थी, लेकिन इनकी मईशत ऐसे भंवर में घिर गई कि इन्हें कान पकड़कर तौबा करना पड़ी, जिसकी वजूहात कुछ यूँ हैं। कोई भी मुल्क कर्ज़ा उतारने के लिए ज़्यादा नोट नहीं छाप सकता या छापना नहीं चाहता, क्योंकि इससे मुल्क तरक्की करने के बजाय महंगाई आसमान को पहुंच जाएगी और लोग कोई चीज़ खरीद नहीं पाएंगे। दरअसल करेंसी नोट की अपनी कोई वैल्यू नहीं होती, इसे वैल्यू हम देते हैं। करेंसी नोट तो महज एक कागज़ का टुकड़ा है। 100 रुपये, 1000 रुपये या 5000 रुपये, ये एक कागज़ के टुकड़े से ज़्यादा कुछ नहीं। इसकी वैल्यू हुकूमत तय करती है। एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें कि आपके पास 1 अरब रुपए हैं और आप ज़मीन से दूर किसी एक सियारे, किसी गुमनाम जगह पर मौजूद हैं, जहां न आदम न आदमजात, आपके इर्द गिर्द कुछ भी नहीं, बिल्कुल सुनसान जगह है। तो आप उस वक्त 1 अरब रुपए का क्या करेंगे? वहां तो इस अरब रुपए के पत्थर कंकर से भी ज़्यादा अहमियत रखते होंगे। बल्कि पत्थर से तो फिर भी आप कुछ ना कुछ काम कर लेंगे, मसलन कील ठोक सकते हैं या अखरोट तोड़ सकते हैं, लेकिन ये अरब रुपए तो किसी काम के नहीं होंगे। यहाँ पर करेंसी नोट की वैल्यू इसलिए है क्योंकि हमने इसे वैल्यू दे रखी है। अगर लोग करेंसी नोट इस्तेमाल करना छोड़ दें या ख़रीदो फ़रोख्त का कोई नया तरीका निकाल दें तो इस करेंसी नोट की कोई वैल्यू बाकी नहीं रहेगी। और वैसे भी अवलीन ज़माने में तो लोग करेंसी नोट के बजाय मुख्तलिफ़ अशिया के ज़रिए लेन देन करते थे। तो फिर 5000 रुपये जेब में डालकर हम हफ्ते भर का राशन कैसे ख़रीद लेते हैं? इसकी वजह यह है कि दरअसल हुकूमत ज़मानत देती है कि इस कागज़ के बेवक्त टुकड़े की इतनी कदर है कि इससे आटा, चीनी, दाल, गोश्त सब कुछ ख़रीदा जा सकता है। अगर हुकूमत अपनी ज़मानत वापस ले ले तो 5000 के नोट की वही हैसियत होगी जो रद्दी के कागज़ की होती है। हमने करेंसी की वैल्यू जान ली। अब हम देखते हैं कि अगर कोई मुल्क बेपनाह करेंसी नोट छाप दे तो उसका क्या होगा। फ़र्ज़ करें कि हुकूमत पाकिस्तान आज करेंसी नोट छाप कर लोगों में तकसीम करना शुरू कर दे, तो आप क्या करेंगे? जाहिर है आप बाज़ार का रुख करेंगे और धड़ाधड़ चीज़ें ख़रीदना शुरू कर देंगे। इससे क्या होगा कि चीज़ों की तलब यानी डिमांड बढ़ जाएगी। माशियात का असूल है कि जब चीज़ों की तलब बढ़ती है तो उनकी कीमत खुद ब खुद बढ़ना शुरू हो जाती है। फ़र्ज़ करें कि अगर साइंसदान कल को कहते हैं कि लोबिया खाने से कोरोना ख़त्म होएगा, तो लोग दुकानों पर टूट पड़ेंगे। और आजकल लोबिया अगर 50 रुपये किलो है और देखते ही देखते 100, फिर 200 और फिर 400 और फिर इस तरह बढ़ती चली जाएगी। जाहिर है मुल्क में एक ख़ास मिकदार में लोबिया पैदा होता है, इसलिए इसकी शदीद किल्लत पैदा हो जाएगी। साथ ही साथ तलब भी बढ़ जाएगी और देखते ही देखते इसकी कीमत हज़ारों तक चली जाएगी। इसी चीज़ को अफराते ज़र कहते हैं, यानी दौलत की फरावानी। मईशत का दूसरा असूल यह है कि जिस चीज़ की कसरत हो उसकी कीमत कम हो जाती है। अगर हर शख्स अमीर हो जाए तो ऐन यही काम होगा कि जो चीज़ पहले 1000 रुपये की मिल रही थी वो 2000 रुपये की मिलना शुरू हो जाएगी, और इसी तरह चीज़ों की शदीद किल्लत पैदा हो जाएगी। लोग कोई चीज़ ख़रीद नहीं पाएंगे। किसी भी मुल्क में जितने पैसे होते हैं उस पैसों के मुताबिक चीज़ों की कीमतें तय होती हैं। माशियात के इस सादा असूल के बावजूद हंगरी, जिम्बाब्वे और दीगर ममालिक नोट छापने का तजुर्बा कर चुके हैं। इन मुल्कों ने भी बगैर सोचे समझे नोट छापना शुरू कर दिए, जिसका नतीजा अभी आपको बताता हूँ। ये बात है वस्ती यूरोप में वाक़ मुल्क हंगरी की। हंगरी की हुकूमत ने बेपनाह करेंसी नोट 1945 से 1946 तक छाप दिए। ज़्यादा नोट छापने की वजह से हंगरी को तारीख की सबसे बदतरीन हाइपर इन्फ्लेशन यानी महंगाई की बुलंद तरीन शरह का सामना करना पड़ा। महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ने के नतीजे में हंगरी ने तारीख का सबसे बड़ा यानी करोड़ अरब पेंगो का नोट छापा। इसके बाद भी जब महंगाई कंट्रोल ना हो सकी तो हंगरी को पुरानी करेंसी छोड़कर किसी दूसरी करेंसी पर मुंतकिल होना पड़ा।
ऐसे ही एक और मिसाल हमारे पास जिम्बाब्वे की मौजूद है। किसी भी मुल्क का इन्फ्लेशन रेट अगर 50% से बढ़ जाए तो वो हाइपर इन्फ्लेशन में शुमार होता है और वो इस मुल्क के लिए शदीद तरीन परेशानी का बायस बन जाएगा। लेकिन 2008 में जिम्बाब्वे का इन्फ्लेशन रेट 79.6 अरब फीसद तक पहुंच गया था। इसी सूरत हाल के मद्देनज़र जिम्बाब्वे हुकूमत ने 100 खरब जिम्बाब्वे डॉलर का नोट छाप डाला, लेकिन इससे भी कोई फ़र्क ना पड़ा क्योंकि महंगाई ने सारी हदें पार कर दी थी। जिम्बाब्वे की करेंसी की कदर इतनी गिर गई कि इसके मुकाबले पर एक सादा कागज़ भी ज़्यादा कीमती लगने लगा था। साबित ये हुआ कि कोई भी मुल्क ज़्यादा नोट छापने से तरक्की तो नहीं कर सकता। हाँ, अलबत्ता इस मुल्क का हंगरी और जिम्बाब्वे जैसा हाल ज़रूर हो सकता है। दूसरी जानिब पाकिस्तान कॉटन जिनर्स एसोसिएशन ने कहा है कि मुल्क में कपास की पैदावार 34% से कम होकर 55 लाख गांठें रह गई है। कपास की ये पैदावार 3 दिहाइयों में सबसे कम है, जिसकी वजह से हुकूमती पॉलिसियों की बिना पर काश्तकारों की तवज्जो गन्ने और मकई की तरफ रागिब होना है। इदारा शुमारियात के मुताबिक कपास मुल्की मईशत का अहम जुज़ और मजमूई कौमी पैदावार में इसका हिस्सा तकरीबन 1% है। पाकिस्तान कॉटन जिनर्स एसोसिएशन PCGA ने कहा है कि गुज़श्ता साल 83 लाख गांठों के मुकाबले 15 जनवरी 2021 तक कपास की पैदावार कम होकर 55 लाख गांठें रह गई है। इनका कहना था कि 2014 से 2015 से कपास के ज़ेरे काश्त रकबे में 35% कमी हुई है, जिसकी वजह से हुकूमत की जानिब से इमदादी कीमतों की बिना पर काश्तकारों ने कपास के बजाय गन्ना काश्त करना शुरू कर दिया है। उनका ये भी कहना था कि ख़राब मौसम और तस्दीक शुदा बीजों की किल्लत भी कपास की पैदावार में कमी का बाइस है। कपास पाकिस्तान की टेक्सटाइल सनत की जान है। मुल्क की बरामद में टेक्सटाइल मसनूआत का हिस्सा आधे से ज़्यादा है। बरामदात का फ़रोग़ बरकरार रखने के लिए कारखानों को इस साल कपास की 70 से 80 लाख गांठें बरामद करनी पड़ेंगी। यहाँ मैं वाज़ेह करता चलूँ कि कपास की पैदावार कम होने से मुल्क भर में जनिंग के 60% कारखाने बंद हो जाएंगे और हज़ारों अफराद बेरोज़गार हो चुके हैं। पाकिस्तान में तकरीबन 15 लाख काश्तकारों का बेरोज़गार बराह रास्त कपास से वाबस्ता है। अब तक के लिए इतना ही। मज़हर हुसैन को इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।